इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध पर एक और बहुत बड़ी खबर है। पोलैंड ने रूस के 45 खुफिया अफसरों की पहचान करने और उनके अपने देश में होने का दावा किया है। बताया गया कि ये लोग राजनयिकों को मिलने वाली छूट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पोलैंड अब रूस के इन अधिकारियों को बेदखल करने की तैयारी में है। उसका दावा है कि इन अफसरों की वजह से सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। तो रूस के 45 खुफिया अफसरों की पहचान पोलैंड की तरफ से की गई है। रूसी अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी की गई है और पोलैंड ने इन अधिकारियों को लेकर के कहा है कि उनकी सुरक्षा को इन अधिकारियों से खतरा है। और आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस के हमले से खफा होकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने के एक सलाहकार ने अपना पद छोड़ दिया और खबर है कि इस्तीफा देने के बाद वो देश भी छोड़कर चले गए। जो यूक्रेन पर हमले के विरोध में पुतिन का साथ छोड़ने वाले रूस के सबसे बड़े अधिकारी हैं। तो अब अपनों से ही खतरा हो गया है रूस के राष्ट्रपति को और अपने उनका साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और महीना होने को है, ऐसे में हर तरफ निंदा हो रही है रूस की और अब पुतिन के एक अधिकारी ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। नहीं आ सका है और न ही रूस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान दिया गया है। इस बीच अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों का रूस ने कड़ा जवाब दिया। रूस ने दोनों के लिए अलग अलग रणनीति बनाई है। खबर है कि रूस ने अमेरिका को यूरेनियम के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के संकेत दिए। मतलब यह कि रूस अपना यूरेनियम अब अमेरिका को नहीं देगा, जिससे अमेरिका के न्यूक्लियर प्लांट बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि अमेरिका यूरेनियम के लिए काफी हद तक रूस पर निर्भर है। इसीलिए जब अमेरिका ने 2 हफ्ते पहले रूस के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया तो उसमें यूरेनियम का कोई जिक्र नहीं किया था। दूसरा बड़ा कदम रूस ने यूरोपियन यूनियन को झटका देने के लिए उठाया। यूरोपियन यूनियन ने भी रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके जवाब में रूस ने संकेत दिया है कि यूरोप के देशों को कच्चा तेल और नेचुरल गैस का भुगतान अब रूबल में देना होगा। रूबल यानी रूस की करेंसी। यूरोप में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की 30% सप्लाई रूस से होती है। जंग के बावजूद इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। खबर है कि पुतिन ने रूस की गैस कंपनियों को इससे जुड़ा आदेश दे दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि यूरोप के देशों से गैस का भुगतान रूबल में लिया जाए। रूस के इस कदम से डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहे रूबल की सेहत सुधरने का अनुमान। दूसरी तरफ यूरोप के देशों की रूबल हासिल करने के लिए रूस के बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देनी होगी। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप के देश जर्मनी और नॉर्वे के आसमान में नेटो के लड़ाकू विमानों ने अपनी तैयारियों को परखा। इसमें जर्मनी और नॉर्वे के अलावा 27 देशों ने हिस्सा लिया और इन देशों के लड़ाकू विमानों ने घंटों नीले आसमान के नीचे कंधे से कंधा मिलाकर सैन्य अभ्यास किया, खासकर वहां के सर्द मौसम में। इसी वजह से इस अभियान का नाम कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 रखा गया। अभी जर्मनी और नॉर्वे दोनों ही देशों में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस के करीब है। इसी सर्द मौसम में इन लड़ाकू विमानों ने हवा में तेल भरने का अभ्यास भी किया। इस सैन्य अभ्यास में यूरोप और उत्तर अमेरिका के करीब 30,000 जवान शामिल हुए। 14 मार्च से शुरू हुआ ये सैन्य अभ्यास 1 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि इस ट्रेनिंग का समय यूक्रेन युद्ध से पहले ही तय हो गया था, लेकिन इस अभ्यास का मकसद ये बताना भी था कि नॉर्वे समेत नेटो के सभी सदस्य देश किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार हैं। वहीं पोलैंड ने इशारों में यूक्रेन को नेटो में लाने की वकालत की। जेलेंस्की को नेटो शिखर सम्मेलन में संबोधित करने के लिए आमंत्रित भी किया गया। एक दिन पहले ही जेलेंस्की ने नेटो से कहा था कि वो साफ साफ बताए कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनेगा या नहीं, जिसके अगले ही दिन पोलैंड ने इशारा किया कि वो चाहता है कि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाया जाए। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेई दूदा रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात वहां के प्रेसिडेंट से हुई, जिसके बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इशारों में दिल की बात कह दी। आंद्रेई दूदा ने नेटो को सलाह दी कि वो यूक्रेन में जंग के बाद अपना नजरिया बदले। Potrzebna jest nowa koncepcja NATO i dlatego to nasze spotkanie przed najbliższym szczytem NATO, który बड़ी खबर आपको बता दें, जेलेंस्की ने फ्रांसीसी कंपनियों को रूस छोड़ने की अपील की है और कहा कि रूस की युद्ध मशीन के प्रायोजक न बने। ये बातें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने फ्रांस की नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए कही। अपने 20 मिनट के भाषण में जेलेंस्की ने फ्रांस के सांसदों से कहा कि आप जानते हैं कि दोषी कौन है। उन्होंने यूक्रेन की स्वतंत्रता के लिए फ्रांस से सैन्य उपकरणों की मदद मांगी। इस बीच खबर है कि फ्रांस की कार बनाने वाली कंपनी रेनॉ ने रूस में अपनी सभी गतिविधियों को बंद करने का फैसला लिया है।
यूक्रेन के शहर मारिउपोल में भीषण जंग जारी है। ड्रोन की तस्वीरों में तबाही साफ दिख रही है। शहर के कई हिस्सों से धुआं उठ रहा है, जहां बमबारी हुई है, मिसाइलें गिरी हुई हैं, बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया है। ये वीडियो यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने जारी किया है। तो मारिउपोल में इस वक्त भीषण जंग जारी है। पुतिन की सेना मारिउपोल में कब्जा करना चाहती है, कामयाबी नहीं मिल पाई है और इस बीच गोलाबारी हो रही है। आप देखिए पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है, वीरान नजर आ रहा है। हर बीतते दिन के साथ स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आज युद्ध का 29वां दिन है और आप देखिए मारिउपोल में इस वक्त लोग भीषण बमबारी झेल रहे हैं। यूक्रेन के शहर खार्किव की तस्वीर आपको दिखा रही है। रूस के हमले से बाजार तबाह हो चुके हैं, बाजार सूने पड़े हैं, दूर दूर तक एक भी इंसान नजर नहीं आता। जंग की ये तस्वीरें भयावह है क्योंकि युद्ध की वजह से करीब 36 लाख यूक्रेनी अपना देश छोड़ चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए यूक्रेन के खार्किव की, जहां पर सिर्फ बर्बादी का मंजर है। यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता है क्योंकि जब से युद्ध की शुरुआत हुई है, 1 महीना होने को है, अब तक 36 लाख लोग यूक्रेन से अपना नाता तोड़ चुके हैं, वो आगे जा चुके हैं और बाजार में तबाही की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। उधर रूस के लड़ाकू विमानों में लुहांस्क शहर में भीषण बमबारी कर कई इलाके तबाह कर दिए। इन हमलों के बाद यूक्रेन का सरकार ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखा कि लुहांस्क शहर की कई इमारतें रूसी हमले में तबाह हो गई। उनमें कुछ इमारतों में लगी आग तो घंटों तक नहीं बुझ सकी, जिसकी वजह से वहां धुएं का गुबार लगातार उठता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, रूसी सेना ने एक इलाके में इतने बम बरसाए कि चारों तरफ मलबे का ढेर नजर आया। हालांकि कुछ इमारतें ढहने से बच गई, लेकिन उनमें लगे खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए थे। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने रूसी सैनिकों पर बमबारी की। यूक्रेन की तरफ से इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें दिखा कि रूसी सेना की गाड़ियों पर आसमान से एक के बाद एक कई बम गिराए गए, जिसकी वजह से वहां कई धमाके हुए। इन धमाकों के बाद तेज रोशनी के साथ धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। दावा है कि रूसी सेना के काफिले को निशाना बनाया गया और इन हमलों में कई सैनिक मारे गए। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि यूक्रेन की सेना ने किस जगह ये कार्रवाई की। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग लगातार तेज हो रही है। जंग के 28 दिन बीतने के बाद भी कीव पर रूस का कब्जा नहीं हो पाया है। कीव में रूस की सेना के लिए हजारों चेचन लड़ाकों की तैनाती की खबरें आई थी, लेकिन अब पता चला है कि चेचन लड़ाकों की एक ब्रिगेड यूक्रेन के लिए भी लड़ रही है। इसलिए कीव के करीब रूस के समर्थक चेचन लड़ाकों को चेचन लड़ाके ही मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और इस बार कीव के पास ऐसे ही लड़ाकों की जंग का एक वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि यह लड़ाई चेचन लड़ाकों की ही 2 अलग अलग ब्रिगेड के बीच हुई। जब रूस के समर्थन में हजारों चेचन लड़ाके यूक्रेन पहुंचे थे, तभी से यूक्रेन समर्थक ब्रिगेड के भी वहां मौजूद होने की खबर है। दोनों तरफ जांबाज चेचन लड़ाकों की जंग इस बार आमने सामने की हुई। लगातार गोलीबारी की दिल दहला देने वाली आवाजें आती रहीं। तभी एक लड़ाका कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लेकर आगे बढ़ा। उसने दुश्मन पर निशाना साधकर रॉकेट ही दाग दिया। यूक्रेन के समर्थक और विरोधी चेचन एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। खबर है कि रूस के समर्थक चेचन लड़ाकों से लड़ने के लिए यूक्रेन चेचन लड़ाकों का ही इस्तेमाल कर रहा है। वहीं रूस का प्रोपेगेंडा अरब देशों में फैलाने के लिए पुतिन के खासम खास रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव ने मोर्चा संभाल लिया। अमेरिका का प्रोपेगेंडा पश्चिमी देशों में छाया हुआ है। ऐसे में अरब के देशों को अपने पाले में लाने के लिए रमजान कादिरोव ने टेलीग्राम ऐप पर एक चैनल शुरू किया। रमजान कादिरोव पुतिन के वो वफादार सिपाही हैं जिन्होंने रूस को जिताने के लिए अपने खूंखार चेचन लड़ाकों की पूरी फौज यूक्रेन में उतारी हुई है। और उन चेचन लड़ाकों की जाबाजी की गाथा गढ़ने के लिए रमजान कादिरोव के लॉन्च किए कादिरोव न्यूज अरेबिक टेलीग्राम चैनल पर ऐसे वीडियो डाले गए कि लोग चेचन लड़ाकों की बहादुरी के आगे नतमस्तक हो जाएं। इनमें पहले वीडियो की शुरुआत ही भेड़ियों की गुर्राहट से हुई, जिसके जरिए चेचन स्पेशल फोर्स के लड़ाकों को भेड़ियों की तरह खूंखार दिखाया गया और फिर बैकग्राउंड में ऐसा गाना बजा कि सुनने वाला देशभक्ति की धुन में रम जाए। वहीं दूसरे वीडियो में चेचनिया की स्पेशल फोर्सेस पुलिस रेजिमेंट हाल ही में दुबई में हुए यूएई स्वैट चैलेंज में खतरनाक स्टंट करके अपना लोहा मनवाती नजर आई।
यूएई स्वैट चैलेंज स्पेशल फोर्स फाइटरों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, जिसमें कभी चेचनिया के लड़ाके निशाना लगाते दिखे तो कभी इमारत से कूदते नजर आए। बताया गया कि चेचन लड़ाकों का महिमा मंडन करके रमजान कादिरोव यूएई, सऊदी अरब और मिस्र जैसे अरब देशों में पुतिन का प्रोपेगेंडा चलाकर अमेरिका के प्रोपेगेंडा को टक्कर देना चाहते हैं, क्योंकि ये वो देश हैं जो अमेरिका के खेमे में रहे हैं।